Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. My name is Ikra Zara. I am here to teach you मैथ क्लास 10. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, आप देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बाबा वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का एंड प्योर फॉर्म का, यानी कि इक्वेशन की प्योर फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहते हैं. ठीक है, किसको कहते हैं. देखिए, अब जब भी आपके पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, वो इज इक्वल की फॉर्म में लिखी होती है, यानी इज इक्वल टू समथिंग. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ए एक्स के प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वो आपके पास क्या होती है, इक्वेशन होती है. यानी इज इक्वल के बाद आपके पास 0 या समथिंग कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास क्वाड्रेटिक की बात आती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी स्क्वायर में होती है. तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है. तो अब यहाँ पे वो कहता है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं. देखिए पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आया होता है कि डिफाइन सेकंड डिग्री इक्वेशन. ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है. तो वही इक्वेशन है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम सेकंड डिग्री इक्वेशन है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो वो कहता है कि जब आपके पास जो ए है ना, यानी ए एक्स के प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, आपका जो ए है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर से पहले जो कोएफिशिएंट है, यानी देखिए ना, आपके पास जो वेरिएबल से पहले वैल्यू होती है वो आप लोगों ने अलजेब्रा में भी पढ़ा था, वो आपके पास होता है कोएफिशिएंट. ठीक है, यानी कि आपके पास जो वेरिएबल से पहले जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ए इज नॉट इक्वल टू 0. ए बी एंड सी जो है आपके पास रियल नंबर्स होने चाहिए, जैसे 4 हो गया, 6 7 8 वगैरह आपके पास रियल नंबर्स होने चाहिए. इस कॉल्ड द जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब आप लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हो ना, यानी कि आपके पास एक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो आपके पास कौन सी फॉर्म है इक्वेशन की, जनरल या पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करना है, और उस इक्वेशन को आप लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए तो आपके पास क्या कहता है कि यहाँ पे ना आपके पास, मैंने अभी भी आपको बताया कि आपके पास जो वेरिएबल से पहले जो वैल्यू होती है या नंबर होता है वो आपका क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट होता है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है, आपके पास ए है. ठीक है, और जो बी है ये कोएफिशिएंट है किसका, एक्स का, और सी जो है ये आपके पास कौन सी टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है. अब यहाँ पे आप वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल दे रहा है. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो स्क्वायर होती है, यानी 2 होती है. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे भी देखिए तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है, तो ये भी आपके पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब देखिए तो यहाँ पे वो एक और चीज़ जो है वो उसको डिफाइन कर रहा है कि आपके पास जो है इन इक्वेशन में कौन सी फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है और कौन सी जो है वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है. यानी कि जब आपके पास जो फर्स्ट आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, यानी जो एक्स स्क्वायर है, उससे पहले अगर आपका कोएफिशिएंट आ रहा है, यानी अगर आपका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, यानी यहाँ पे देखिए ना आपका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, देन वो वाली जो फॉर्म है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो कोएफिशिएंट है जैसे 3 है, 4 है, 2 है, ठीक है, तो वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. ठीक है, ये इसे यहाँ पे मेंशन किया. अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स के प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल 0. ठीक है, यानी यहाँ पे आपका जो बी है ना, अगर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए. ठीक है, अगर आपका b इक्वल हो जाए 0 के, देन वो इक्वेशन जो होती है वो आपके पास कौन सी बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. ठीक है, तो उसमें आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ रही होती है एक्स स्क्वायर माइनस 16. अब देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, a है. ठीक है, और 16 जो है आपके पास क्या है, माइनस 16 6 है, b की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, b की वैल्यू क्या है, 0 है. सेम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 17 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो a है वो क्या है, 4 है. ठीक है, और b की वैल्यू आपके पास 0 है, और c है आपके पास -7. तो ये वाली जो फॉर्म होती है ये होती है आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. अब यहाँ पे देखें तो आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के आपके पास कितने सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और पॉइंट आउट करना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है. ठीक है, अब देखिए तो आपके पास सॉल्यूशन कितने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो 2 हैं. एक है फैक्टराइजेशन, ठीक है, और दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पहले 2 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन का, जिससे आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा.
अब देखिए तो फैक्टराइजेशन क्या है, देखिए ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 3x² माइनस 6x, ठीक है। ये वाला जो x है ये यहाँ पे प्लस की फॉर्म में है, ये जब मूव करके दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा -x, ठीक है। और ये जो 20 प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 6 में 1 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 7, यहाँ पे आ जाएगा 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यह आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप लोग क्या करते होते हो, फैक्टराइजेशन में आपके पास एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैंने आर्टिकल में भी आपको समझाई और ये चीज़। अब आप लोग क्या करते हो, इस इक्वेशन को इसके साथ क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास 3, ठीक है, b है हमारे पास -7 और c है हमारे पास -20। यहाँ पे आप लोग देखें तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 है ना, यानी इस 3 को -20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 23 सर क्या होता है आपके पास 60 होता है, यानी आपके पास दो नंबर आपको ऐसे चाहिए, जब आप लोग उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, -60 आना चाहिए, ठीक है। अब जब आप उन्हीं दो नंबर को जब आप लोग प्लस या माइनस करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो देखिए मेरे माइंड में जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे दो नंबर ऐसे ले लूँ, अगर मैं ले लूँ कि -12x और 5x ले लूँ, यानी कि अगर मैं ले लूँ -12x, ठीक है, और +5x, तो देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 में से 5 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, -7x चाहिए था। सेम आप लोग 12 5 क्या होता है 60 होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आना, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -60x आ जाएगा। तो देखिए हमारी दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को पुट करेंगे इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 3x², ठीक है, और -7x की जगह हम लोग लिखेंगे -12x, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है। इन दोनों को करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, -7, और मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा मेरे पास -60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, x बाहर चला जाएगा और 3 भी बाय कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे देखिए तो अंदर क्या रह गया, x रह गया। 3 4 से क्या होता है 12 होता है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 5 को, x अंदर आ जाएगा। 5 4 से क्या होता है 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में हम लोग एक चीज़ ये देख रहे होते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यूज हैं वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो देखिए मेरी क्या है, सेम है, तो हमारा क्वेश्चन सही हो रहा होता है। अब देखिए तो यहाँ पे x माइनस 4 जो है 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको एक दफ़ा लिख लूँगी, और अब जो मैंने कॉमन वैल्यूज़ ली हैं उनको एक दफ़ा लिख लूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 5, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोगों ने इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको इक्वल कर देना है 0 के, ताकि हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -4 है, जब इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तो 3x नहीं रहेगा, कॉन्स्टेंट नंबर इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लास्ट इसका स्टेप होता है, उसमें हम लोग सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 10 सॉल्यूशन सेट, आपके पास क्या बना, सॉल्यूशन सेट इज 4 एंड -5/3। नेक्स्ट है आर्टिकल में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2। तो चले इसको रजिस्टर पे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5x क्या, ठीक है, और ये जाइए इस साइड पे आ जाएगा तो बन जाएगा -30x इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसमें आपके पास b नहीं है। फैक्टराइजेशन के लिए यानी आपको फैक्टर बनाने के लिए आपके पास 3 जो नंबर्स है ना a b एंड c जो है वो ज़रूरी है। तो आपके पास ये क्या है, अब हम लोग ना इसको पता है किस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या जाएगा, एक तो 5 कॉमन चला जाएगा, दूसरा x चला जाएगा, अंदर आ जाएगा x, ठीक है। 5 6 क्या होता है 30 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें तो आपका जो 5x है ना ये किसके इक्वल है, एक तो 5x हो गया 0 के इक्वल, ठीक है, 5x इज इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा जो है ये आपके पास है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन था एग्जांपल्स का उसके फैक्टर बना के किया, क्योंकि क्या हमारे पास a b और c तीनों वैल्यूज थी। यहाँ पे तो हमारे पास जो b है ना वो इक्वल है किसके है, 0 का, यानी यहाँ पे हमारे पास b तो नहीं है ना, तो सॉरी b है, कॉन्स्टेंट नंबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ईजी मेथड ये है कि हम लोग इसका कॉमन ले लेंगे, देन हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए तो आपको जो 5x है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये जो 5 है यहाँ पे अगर मैं x को यहीं पे रखूँ ना और ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 पे जो नंबर पे डिवाइड होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस 6 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई। तो अब हम लोग लिखेंगे 10, यानी लास्ट स्टेप जो होता है द सॉल्यूशन सेट इज, यानी एस भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 0 and 6। आपके पास राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। जब भी आप लोग किसी एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 करके या इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख देते हो तो वो आपके पास बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और जब आप इसी चीज़ को ना इसी इक्वेशन में अगर आपका ये जो b है ना, अगर ये इक्वल हो जाए 0 के, ठीक है, अगर b 0 के इक्वल हो गया तो वो ये सारा जो वेरिएबल है इसको भी 0 कर देगा। देन ये वाली जो फॉर्म होती है कि आपके पास क्या बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद जो है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। अब देखिए तो ये चीज़ मैंने आर्टिकल में भी बताई हुई है। अगर आपका यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप आर्टिकल को देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के आर्टिकल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इनमें क्या लिखा हुआ है, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस फॉर्म में लिखना है। देन हमने पॉइंट आउट करना है कि ये आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या नहीं है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ये जब आ जाती है ना ब्रैकेट, तो इसको जो सबसे इजी मेथड होता है ना सॉल्व करने का, तो हम लोग इस तरह से करते हैं। जो पहला वेरिएबल है ना x, इसको लिख लेंगे बाहर और ये सारी ब्रैकेट उठा के इसके साथ लिख देंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7, हम 7 को लिख देंगे। देन अगेन पूरी ब्रैकेट उठा के इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखिए एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस 3 को x से करें तो क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए 7 को x से करें तो क्या बन जाएगा, 7x, साइन कौन सा है, प्लस का। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 7 3 21, ठीक है, इज इक्वल टू -7। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास जो वेरिएबल की पावर्स होती है ना उनको देखिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यानी कि अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे आपके पास एक और वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी तो आप उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू को प्लस या माइनस करोगे। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की और वैल्यू है ही नहीं, आप लोग इसको एज इट इज लिख दोगे। यहाँ पे देखिए तो ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। साथ इसका जो वेरिएबल है वो x है। साइन यहाँ पे आ जाएगा प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास क्या है, -21 जो कि आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और ये जो -7 है ये जब मूव करके साइड पे आएगा तो बन जाएगा +7 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप लोग क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इक्वेशन तभी बनती है जब इज इक्वल के बाद या तो कोई कांस्टेंट नंबर हो या फिर आपका क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें तो एक्स स्क्वायर अगेन सॉल्व नहीं हो सकता ना, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। 4x भी सॉल्व नहीं हो सकता मजीद, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ये दोनों जो कांस्टेंट नंबर है इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 21 में से अब जब आप लोग 7 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 14 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब आप लोग यहाँ पे नोट करें तो ये वाली जो फॉर्म है ये आपके पास यही फॉर्म बन रही है ना, ax स्क्वायर प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास x स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके पास देखें ये b है, यहाँ पे जो a है ये आपका 1 है। ये आपके पास bx है प्लस c जो होता है, यहाँ पे आपके पास जो c है वो माइनस में और c जो है वो आपके पास कौन सा नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, हमने उसको क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। देन हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ना प्योर फॉर्म में है या नहीं, वो भी हम लोगों ने पॉइंट आउट करना है। तो ये वाली इक्वेशन चाहिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोग लिख देंगे कि x गैप 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, आपने उसको क्या करना था,
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था और देन पॉइंट आउट करना था कि वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम लोगों ने लिख दिया कि हमारे पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। किस तरह से है देखें, यहाँ पे आप के पास जो क्वेश्चन है वो किस में लिखा हुआ है, वो आपके पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपके पास ये जो ऊपर वाले फ्रैक्शन के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले क्या होते हैं, डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर वाले आपके पास नंबर्स हैं, आपने क्या ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। चले करके देख लेते हैं। ये देखिए 3 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7 7 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब देखिए 7 3 क्या होता है 21 होता है। अब देखिए ये आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है, ये सेकंड है और ये आपके पास है थर्ड वैल्यू। ये जो डिनोमिनेटर के साथ जो वैल्यू आई है ना 21, ठीक है, एलसीएम लेने से आपने 21 को इन तीनों एक्सप्रेशन के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि मल्टीप्लाई बाय 21, एलसीएम से 21 आया ना, मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यानी बोथ साइड्स किस तरह से बनी, दरमियान में क्या आ रहा है, इज इक्वल आ रहा है ना, तो एक साइड ये वाली और दूसरी ये वाली। तो हम लोग क्या करेंगे कि 21 को दोनों साइड से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपके पास एक वैल्यू है x² + 4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 21, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाना है ना। सेम यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है x/7 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 21 से, यहाँ पे साइन डाल दें। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी 1 को भी मल्टीप्लाई करवा दूंगी 21 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने से हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आई है 21, जिसकी वजह से हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कटिंग हो सकती है। देखिए 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, 7 3 21। अब ये जो 7 है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 4 से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट माइनस का साइन और 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 3x, ठीक है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है 21, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 7x², ठीक है, प्लस 7 4 क्या होता है 28, ठीक है। और ये वाला जो है एक्सप्रेशन या वैल्यू जो है ये एज इट इज आ जाएगी -3x = 21। अब यहाँ पे देखिए 7x² जो है इसका ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जिसके साथ हम लोग इसको सॉल्व करें, तो ये एज इट इज आ जाएगा। सेम यहाँ पे -3x जो है, यहाँ पे कोई x वेरिएबल ऐसी कोई वैल्यू है जिसके साथ हम लोग इसको प्लस या माइनस करें तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास +28, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे ये +21 है, यहाँ के क्या हो जाएगा -21 = 0। यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा आपके पास एज इट इज पहले दोनों वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए तो आप लोग जब 28 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, साइन आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो ये देखिए ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये आपके पास फॉर्म बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो हम लोग लिख देंगे इज यानी 7x² - 3x + 7 = 0 इज स्टैंडर्ड। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ना हमने पॉइंट आउट ये करना था कि ये प्योर फॉर्म में है या नहीं, लेकिन ये कौन सी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में नहीं है। तो हम लोगों ने लिख दिया कि ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज थी, ठीक है, कुछ नंबर्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है ना वो वेरिएबल के साथ है। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, x आपके पास वेरिएबल होता है ना, x+1 और यहाँ पे क्या है x है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, इनका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। चलिए एलसीएम लूंगी मैं, तो इसका सबसे आसान और ईजी मेथड क्या होता है कि डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज हम लोग इस तरह से कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास एक ये एक्सप्रेशन है यानी वैल्यू है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसको तो इज इक्वल के बाद वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x/x+1। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है x है और x+1 है, ये x+1 और ये x+1 के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो एक वैल्यू रह जाती है ना, आप जाके उसको ऊपर वाले डिनोमिनेटर के साथ क्या करवा देते हो, मल्टीप्लाई करवा देते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए,
कैंसिल आउट हो गए, आपके पास ये वाली वैल्यू बच गई, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट साइन आ गया आपके पास प्लस का। अब यहाँ पे देखो तो ये वाला जो एक्स है ना, ये इस एक्स से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन बच गया, ये जाके ऊपर वाले एक्स प्लस वन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए एक एक्स प्लस वन ये और एक एक्स प्लस वन ये, वन और वन क्या हो जाते हैं, टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जब ओपन होता है तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यानी कि आप जब इस स्क्वायर को ओपन करते हो तो ये वाली वैल्यू आपके पास आती है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए x को x से करें तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू है, 6 है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 1 इसकी वैल्यू 1 इसकी, 1 और 1 क्या हो जाते हैं 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब जिस वैल्यू डिनोमिनेटर में, जिस वैल्यू के नीचे कोई नंबर नहीं होता, वहाँ पे नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इस तरह करने के बाद आप लोग इनकी क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दरमियान में आ जाएगा इज इक्वल, और ये वाला जो 6 है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। ठीक है, चले अब 1 जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आपके पास आ जाता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 6 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर, और 6 को x से करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x। ठीक है, अब आप लोग इस तरह से करें कि यहाँ पे आपके पास ना ये वाला जो वैल्यूज है ना इनको मूव करके इस साइड पे ले आए ताकि हम लोग कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये वाला जो 6x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस 6x स्क्वायर, फिर ये देखिए प्लस 2x है। ठीक है, मैं सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा करके लिख रही हूँ, ये है आपके पास 2x, जब ये वाला 6x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 6x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1। अब इज इक्वल के बाद जब कोई नंबर नहीं होता तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 0, ताकि वो इक्वेशन रहे आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप लोग जब 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x क्या है। ठीक है, साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे देखिए तो प्लस माइनस माइनस, साइन आ जाएगा माइनस का, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 6 में से 2 जब निकलेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट वेरिएबल होता है, ठीक है, आप लोग कभी भी उसके साथ माइनस नहीं लिखते। ठीक है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, और माइनस 1, साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखिए इस माइनस को ना ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस को दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो माइनस होगा ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ये वाला स्टेप नहीं किया जाता या आपके लिए कन्फ्यूजिंग होता है, बस यहाँ तक करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया और ये वाली सारा एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो गया, आपके पास पॉजिटिव हो गया, और यही जो माइनस है ये जब 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इसका कोई साइन नहीं रहेगा। अब देखिए तो आपके पास एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ये आपके पास फॉर्म है इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड है ना। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, माइनस c इज इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन, आपके पास गिवन कौन सी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लोगों ने लास्ट में लिखना है। आपके पास पार्ट 4, यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है x और दूसरा है x माइनस 2। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। अब ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, देन ये सेकंड है, और ये जो प्लस 4 है ना इसको आप लोग मूव करके इज इक्वल की दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखें तो जो x माइनस 2 है ना ये x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये वाला जो x है ये ऊपर जाके इंटू x प्लस 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
यहाँ पे साइन है आपके पास माइनस का। अब देखिए ये वाला एक्स, इस एक्स से क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू बच गई, तो एक्स माइनस टू जो है ये ऊपर, ये भी एक्स माइनस टू है ना, तो अब देखिए 1 और 1 क्या हो जाते हैं 2, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। देखिए एक्स को एक्स से करें तो क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 4 को एक्स से करें तो आपके पास क्या आ जाता है 4x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अगर आप लोग को इस तरह से ओपन करना नहीं आता तो आप लोग x माइनस टू को x माइनस टू से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आंसर आएगा आपके पास। डिवाइडेड बाय एक्स को एक्स से करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स से करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -4। अब यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का, और ये प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगेन देखें तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है ना साइंस। ठीक है, और ये आपके पास 4x और ये भी 4x, दोनों के साथ साइन प्लस क्या है, तो 4 में 4 प्लस करो तो क्या आ जाता है 8x आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास -4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -4। आपको पता है अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे नीचे 1 है। हम लोग यहाँ पे इनकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जो 8x है ना -4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और ये वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 8x -4। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1 से, इज इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे -4 जो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x से। यहाँ पे देखिए 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 8x -4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग इज इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छा ये सारा यहाँ पे इज इक्वल नहीं आएगा, इज इक्वल एक दफ़ा आता है इक्वेशन में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इज इक्वल 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो -4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दूंगी, तो यहाँ पे देखिए तो मेरे पास क्या है 8x। ठीक है, और ये वाला जो 8x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -8x हो जाएगा। यहाँ पे -4 ऑलरेडी है, ये जब इधर आएगा तो बन जाएगा +4x स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये दोनों वैल्यूज हैं यहाँ पे इसमें क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ पे अगर इसको अरेंज करके लिखो तो क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग लोगे कॉमन, कॉमन चला जाएगा 4 अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो 4 है ये इसके इक्वल है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके पास एक ही ये वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे ये आपके पास कौन सी है, इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, किसकी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये अब आप लोग अगर नोट करें तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। किस तरह से प्योर फॉर्म है, यहाँ पे ये आपके पास a है, लेकिन जो आपका b है ना वो b तो है ही नहीं, b यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट नंबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल b आपके पास नहीं है ना, और ये कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या है, ये प्योर फॉर्म है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। सबसे पहले हम लोग लेके एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं, एक है x और दूसरा x प्लस 4। तो इस तरह से हम लोग को इनको लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब देखिए ये x प्लस 4 x प्लस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये वाला जो x है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई। तो इस तरह से मैं इसको लिख दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये वाला x इस x से हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, और ये x प्लस 4 x माइनस 5 के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पहले मैं लिख दूंगी x माइनस 5 और फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस 4। x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 3 को x से करें तो क्या बन जाता है 3x। यहाँ पे साइन है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले x को बाय रखेंगे और ये पूरी ब्रैकेट इसके साथ लिख देंगे x प्लस 4। नेक्स्ट साइन है आपके पास माइनस का। अब हम लोग लिख देंगे 5 और साथ आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इज इक्वल के बाद 1 था तो मैंने इसको 1 को लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर देते हैं। x को x से करें तो क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर, और 4 को x से करें तो क्या बन जाएगा 4x। ठीक है, इज इक्वल यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप लोग देखें तो x को x से करें क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 को x से करें तो क्या आ जाएगा प्लस 4 है, माइनस 5 को x से करें तो यहाँ पे आ जाएगा -5x प्लस माइनस 5 4 से क्या होता है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर
प्लस 4x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, माइनस, पहले इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को आप लोग सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे देखें तो आ जाएगा एक्स क्या, ये देखें प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से 4 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स। माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ पे आ जाएगा -20, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। 3 में 1 प्लस करें तो आपके पास ये आ जाता है 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 4x प्लस यहाँ पे क्या है 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। देखिए अब 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इनकी, ये वाली जो वैल्यू है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 20, आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये है ना आपके पास 4x, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ना बाय मिस्टेक में ये स्टार्ट में जो इज इक्वल लगा देती हूँ ना, ये आप लोग इक्वेशन के स्टार्ट में इज इक्वल नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल होता है ना, तो आप लोग फिर स्टार्ट में नहीं लगाते इज इक्वल, ठीक है, एक ही इक्वल होता है इक्वेशन में। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो 4x है इधर जब आएगा तो क्या बन जाएगा -4x, ठीक है, और यहाँ पे +20 ऑलरेडी है, और जब इसको इधर लाएंगे ये बन जाएगा -x² इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखिए तो ये प्लस में है ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। यहाँ पे आपके पास क्या है 20 -x², इसको अरेंज करके लिखे तो ये आपके पास बन जाएगा -x², ठीक है, +20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो आपका जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसके साथ माइनस नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी x², ठीक है, ये जो प्लस का साइन है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट आउट करना था कि ये आपके पास प्योर फॉर्म है या नहीं, तो ये आपके पास प्योर फॉर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो b है ना वो 0 है, यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू ही नहीं है, ये आपके पास a है, ठीक है, वेरिएबल a है, और ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। चलिए जी, सबसे पहले नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम में नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज हैं x + 2 और साथ है आपके पास x + 3 इज इक्वल के बाद है आपके पास वैल्यू 25/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो x + 2 है ये से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, x + 3 बच गया, ये जाके x + 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x + 3, यहाँ पे नेक्स्ट साइन है प्लस का, x + 3 से क्या हो गया कैंसिल आउट, x + 2 बच गया, ठीक है, और ये जो वैल्यू बच गई है ना ये जाके ऊपर इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से लिखोगे, आप लोग लिखोगे x को बाय, ठीक है, और इनटू x + 3, नेक्स्ट साइन है आपके पास प्लस का, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 के साथ, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड है आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए तो 1 इसकी पावर 1 इसकी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को भी आप लोग इस तरह से लिख दो, यानी x इंटू यहाँ पे आ जाएगा x इंटू x + 3, ठीक है, फिर आ जाएगा +2 इंटू x + 3, ठीक है, और ये यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दो, इज इक्वल के बाद है आपके पास 25/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो जब आप लोग ना x को x² से करेंगे, x को x से करेंगे तो x² + 3 को x से 3x, ठीक है, प्लस 1 को x से करें तो क्या आ जाता है x, ठीक है, और 3 1s are 3। अब यहाँ पे देखिए तो जब आप लोग x + 2 का होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला ओपन करते हो तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाती है x² + 4x + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आप लोग क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई करो तो x को x से करो x² + 3 को x से करो तो 3x, ठीक है, +2 को x से करो तो 2x, और 3 2s यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल के बाद है आपके पास वैल्यू 25/12। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूंगी। अब यहाँ पे हम लोग इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² एज इट इज, ठीक है, 3 में 1 प्लस करें तो आपके पास क्या बन जाएगा 4x + 3, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यूज हैं x² + 4x + 4, इसको मैं अभी एज इट इज लिखूंगी, और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगी। यहाँ पे देखिए तो ये बन जाएगा x² + 3 में 2 प्लस करो तो क्या बन जाता है 5x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 एज इट इज, यहाँ पे देखिए तो ये बन जाएगा 25/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो
ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 25/12 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, 1 और 1 क्या हो जाते हैं 2, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो 4x है ना, और ये भी 4x, तो 4 और 4 क्या हो जाते हैं 8x, ठीक है, और 3 और 4 क्या हो जाते हैं 7, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख देंगे, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 25/12। अब देखिए तो अब आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ये 25 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 24x स्क्वायर। अब 8 को जब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा x, ठीक है, और 7 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 को x से करें तो यहाँ पे आ जाता है 25x स्क्वायर, ठीक है। अब 25 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वेरिएबल x है, x आ जाएगा। 6 को 25 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150, ठीक है। अब आप लोग देखें तो हम लोग ये वाली जो सारा वैल्यूज़ है ना, इनको इज इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 24x स्क्वायर, तो ये देखिए जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 96x, ठीक है, और ये जब इधर मूव करके आएगा तो ये बन जाएगा -125x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है 84, ठीक है, और जब ये 150 इधर आएगा तो ये बन जाएगा -150, क्योंकि वहाँ पे ये क्या था प्लस था। अब देखिए तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान साइन माइनस का है, 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 96 में से हम लोगों ने नहीं 125 में से 96 को हम लोगों ने माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29, ठीक है, और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का साइन है। नेक्स्ट देखिए तो हम लोगों ने क्या करना है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 150 में से हम लोगों ने 84 को माइनस कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 66, साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे और तमाम यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास ये तमाम वैल्यूज जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी आपके पास प्लस हो जाएगी, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 29x, ठीक है, यहाँ पे -66 भी क्या हो जाएगा प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कौन सी है, इज आ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपके पास कौन सी फॉर्म बनी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, या आप लोगों ने लास्ट में लिख देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने क्या करनी है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों ने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कह देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको कहेंगे कि ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप लोग देखो, आप लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा था कि आप लोग क्या करते होते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन में कंपेयर करते हो, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, लिखेंगे कंपेयर, ठीक है, इक्वेशन 1 बाय किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे ना हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास 1, ठीक है, b है हमारे पास -1 और c है हमारे पास -20, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए तो आप लोग जब फैक्टराइजेशन करते हो तो आप लोग फैक्टर बनाते हो, यानी अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं है, तो जहाँ पे कोई नंबर ना हो वहाँ पे क्या होता है 1 होता है, 20, और यहाँ पे क्या आपके पास 1 एंड -20, यानी कि आपके पास एक ऐसा नंबर हो, ऐसे दो ऐसे नंबर हों आपके पास, जब वो मल्टीप्लाई हों तो आपके पास वैल्यू आ जाए -20, ठीक है, और सेम वही नंबर जो दो हैं जब वो आपस में प्लस या माइनस हों तो वो आपको क्या दे दे -1 दे। ऐसे दो नंबर आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे -5, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लूँ +4 ले लूँ, यानी ये जो दो नंबर हैं, अब देखिए तो मैं क्या करूँ 5 4 सर अगर करूँ तो क्या बन जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा -20, हमें -20 चाहिए। सेम इस तरह से अगर मैं यूँ लिखूँ -5x, ठीक है, +4x, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -x, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, दो टर्म दो वैल्यूज़ ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर -x -20 इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग की जो दरमियान
वाली वैल्यू होती है ना, इसको हटा के ये वाले दो नंबर्स लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले मैं लिख दूंगी -5x, ठीक है, फिर मैं लिखूंगी 4x, ठीक है, -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए तो आपने दो टर्म्स लेनी होती हैं, इन दोनों टर्म में देखिए तो आपके पास क्या वैल्यू कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से एक x बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया, और ये वाला जो x है ये भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे अंदर आपके पास क्या रह गया, -5। यहाँ पे अब इन दोनों टर्म को कंपेयर करें तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 4 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +4, ठीक है, ना भी लिखो, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस माइनस 4 5 से क्या होता है 20, ठीक है। अब 4 का टेबल 20 पे भी जाता था, जिसकी वजह से हमने इसको कॉमन लिया। अब यहाँ पे आपके पास एक ट्रिक होती है ये देखने के लिए कि आप लोग क्वेश्चन सही कर रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं ये आपकी सेम आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरी सेम है ना। अब मैं क्या करूँगी, जो वैल्यू रिपीट हो रही है दोनों ब्रैकेट में एक जैसे है, इसको एक दफ़ा लिखूंगी x -5, ठीक है, और एक दफ़ा ये बाहर वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास ये जो दोनों टर्म्स हैं ये क्या है, इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x -5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x + 4 इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो 5 है ना, यहाँ पे माइनस में, जब ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या x + 4 है ना, तो जब ये वाला 4 इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, -4, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने लास्ट में लिखना होता है सॉल्यूशन सेट। अब देखिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे दस द सॉल्यूशन सेट इज, हमारे पास x की दो वैल्यूज थी, एक थी -4 और दूसरी 5, इसको करली ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3y², y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y² -5y यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग इन दोनों वैल्यूज को ना इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये y² प्लस में आके हो जाएगा -y² और ये हो जाएगा +5y इज इक्वल टू 0। आप देखिए तो ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो 3y² में से आप लोगों ने y² को माइनस करना है, तो 3 में से 2 निकाले तो 1 निकाले तो आपके पास क्या आ जाता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y² + 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ना आपके पास ये a² भी है, यानी a की वैल्यू भी है, b की भी है, c की नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या लिख दोगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2y² + 5y प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास c नहीं है ना कॉन्स्टेंट, तो उसकी जगह आप लोग लिख दोगे 0, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे किसके साथ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। रिमेंबर यहाँ पे हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कंपेयर। तो अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास a की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, b जो है ये आपके पास 5 है और c जो है ये आपके पास क्या है 0 है। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग जो है ना इसके फैक्टर बना के इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, बस जस्ट इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग फैक्टराइजेशन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। कांस्टेंट आपका फर्स्ट वेरिएबल के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, देन आपके पास दो वैल्यूज आती हैं जिनको आप लोग प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई करते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2y², ठीक है, + 5y इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, y, तो अंदर आ जाएगी वैल्यू आपके पास 2y और यहाँ से y बाहर चला गया तो अंदर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, एक y जो है वो आपका क्या है इक्वल 0 है, ये y जो है ये 0 के इक्वल है और यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे इज इक्वल टू 0। अब 2y यहीं रहेगा और ये जो 5 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, आपने y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास एक y की वैल्यू 0 है और दूसरे y की वैल्यू है -y/2, ठीक है। लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, तो अब आप लिखोगे 10 सॉल्यूशन सेट, यानी SS भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या है, आपके पास एक y की वैल्यू 0 है और दूसरी क्या है -y/2, तो इस तरह से आप लोग इसको लिख दोगे। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। यहाँ पे देखिए 17x² है ना, ठीक है। तो ये वाली जो आपके इज इक्वल के साइड वाली वैल्यूज है इनको हम लोग दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा जी 17x², ठीक है। ये जो आपके पास x² के बाद x की वैल्यू आती है ना, ये जब उधर मूव करके जाएगा क्या बन जाएगा +32x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 बनाने के बाद आप लोग क्या करते होते हो, कंपेयर करते होते हो। कंपेयरिंग में आपके पास क्या होता है, ax² + b + c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास क्या है, a है, ठीक है, a इज इक्वल टू 17 है, b इज इक्वल टू आपके पास 32 है, ठीक है, और c जो है ये है आपके पास -4, ठीक है। अब देखिए तो आपने क्या करना है कि
ये जो ए और सी है ना, ठीक है, यानी आप ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, देखिए 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 से क्या होता है 28, 8 2 कैरी 4 1 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यानी आपके पास दो ऐसे नंबर्स हों, जब आप लोग उनको मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आ जाए 68 आ जाए, और जब उन्हीं दोनों को आप लोग प्लस माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाए 32। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है 34x, ठीक है, और -2x, ठीक है। अब इन दोनों को देखें, अगर मैं 34 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो देखें 4 2 से क्या होता है 8, ठीक है, और 3 2 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। सेम इन दोनों को अगर आप लोग माइनस करते हो, 34 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 32। हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गई। तो चलें, दरमियान वाला नंबर जो वैल्यू होती है हम लोग वो नहीं लिखते, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 17x क्या, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 34x -2x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं इनमें से हम लोग कॉमन लेते हैं और इनमें से हम लोग लेते हैं, इन दोनों को पेयर बना के करते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो x कॉमन चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं 17 को भी कॉमन ले सकती हूँ, क्यों, 17 2 क्या होता है 34 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमन 17, ठीक है। अंदर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 17 2 क्या होता है 34, और x जो है ये ऑलरेडी बाय कॉमन चला गया था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ आप लोग किस चीज़ को कॉमन ले सकते हो, तो 2 को ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 का टेबल 4 पे भी जाता है 2 टाइम। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन सही हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, हम लोग इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है, और ये बाहर वाली जो वैल्यूज कॉमन ली थी उनको लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आ जाएगा 17x -2, ठीक है। अब ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं ये क्या है इज इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इज इक्वल टू 0 करके अलग-अलग इनमें से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखें x यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा -2। सेम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है 17x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17x, ठीक है। अब ये -2 जब इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहीं पे रहेगा, और ये जो 17 है ये साइड पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे 10 द सॉल्यूशन सेट, द सॉल्यूशन SS भी लिख सकते हो और आप लोग कंप्लीट भी लिख सकते हो सॉल्यूशन सेट, ठीक है, जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास वैल्यू है -2 और दूसरी हमारे पास 2/17, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लें, आपके पास है x² -11x, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगी -152, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तो अब आप लोग क्या करते हो, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग कंपेयर करते हो ax² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपके पास क्या होती है 1, ठीक है, जिसमें x² होता है ये 1 है, ठीक है, और जो b है ना ये आपके पास क्या है -11, ठीक है, और जो c है ये है आपके पास -152, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपको 152 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 152 1 सर क्या होता है 1 होता है, यानी आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जब आप लोग मल्टीप्लाई करो तो क्या आए 152 आए, ठीक है। सेम उन्हीं नंबर्स को जब आप लोग प्लस या माइनस करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे माइनस आना चाहिए, -11 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो अगर मैं यहाँ पे दो नंबर ले लूँ, यानी अगर मैं ले लूँ -19x, ठीक है, और +8x, ठीक है, तो अब देखिए अगर आप लोग 19 में से 8 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 11 आ जाता है, ड्यू टू यहाँ पे देखिए ना बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब इन्हीं दोनों को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 सर क्या होता है 72, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 8 9 सर 72, 2 7 कैरी, ठीक है, 8 1 सर 8 और 8 में 7 जब हम लोग प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो हैं ये सूटेबल नंबर्स हैं, इनको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेंगे x क्या 11 -11x की जगह हम लोग लिख लेंगे -19x प्लस 8x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है -152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फर्स्ट वाली दोनों वैल्यू से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन x चला जाएगा, अंदर आ जाएगा x -19, ठीक है, और यहाँ से आप लोग क्या कॉमन लोगे तो 8 कॉमन चला जाएगा, अंदर आ जाएगा x, ठीक है, -8 1 सर क्या होता है 8 होता है, यहाँ से 7 बच गया, ठीक है, 15 में से आपका 8 तो कवर हो गया लेकिन 7 बच गया जो यहाँ पे जाके 72 बन जाएगा, 8 9 सर क्या होता है 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यू रिपीट हो रही है सो एक दफ़ा लिख लेंगे x -19 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है वो है आपके पास x +8, ठीक है, ये दोनों इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा x
-19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो 19 है ये माइनस में है, जब इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 19 और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 8, जब ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8। लास्ट स्टेप में हम लोग लिखते होते हैं सॉल्यूशन सेट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 10 सॉल्यूशन सेट, यानी SS जो है वो आपके पास क्या है, 19 एंड -8। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो वैल्यू है ना, यानी कि आपके पास जो भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो आपके पास जो है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो वो आपके पास फ्रैक्शन में है, तो आप लोग क्या करोगे, फ्रैक्शन में जब आपके पास यहाँ पे दरमियान में साइन प्लस का या माइनस का आ जाए तो आप लोग उसका क्या लेते होते हो, एलसीएम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ लिख ली। अब ये एक वैल्यू, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो x जो है x से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 और ये वाला जो x प्लस 1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखें 1 इसकी पावर 1 इसकी तो क्या बन गई 2, तो ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास साइन आ जाएगा प्लस का, x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x को x से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 25/12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो जब आप लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब ओपन करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी इसको ओपन करने से आपके पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और प्लस x स्क्वायर ये वाला, ये जो है ये टर्म मैंने लिख दी। अब नीचे आ जाएगा x को x से करें तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x1 सा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 25 यहाँ पे आ जाएगा 12। अब देखिए तो लास्ट स्टेप में यहाँ पे आपके पास 2x थे। ठीक है, तो मैंने x को x में प्लस किया तो यहाँ पे क्या बन गया 2x। अब आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये जो टर्म है ना, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म इससे, तो यहाँ पे देखिए तो 12 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x से। देखिए 12x सर क्या हो जाता है, 12x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 24, यहाँ पे आ जाएगा x और 12 1 सा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 25x स्क्वायर क्या बन जाएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 25x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12x स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये 25x स्क्वायर इधर मूव करके आएगा तो क्या बन जाएगा -25x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक ना मैंने देखो 12 यहाँ पे 2 भी है ना साथ। ठीक है, तो देखो 12 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 से क्या हो जाता है 24, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24x स्क्वायर, ऑटोमेटिकली यहाँ भी आ जाएगा 24x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस क्या है 24x। ठीक है, और ये जब इधर मूव करके आ जाएगा तो ये बन जाएगा -25x। ठीक है, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जब माइनस करोगे 25 में से 24 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब देखिए 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यानी -x आ जाएगा। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक ना यहाँ पे मैंने x स्क्वायर लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। ये जो है मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। इसको मैं कंपेयर करूंगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो मेरे पास a आ जाएगा 1। ठीक है, और b है मेरे पास 1। ठीक है, और c जो है इसकी वैल्यू है मेरे पास 12। ठीक है, अब देखें तो 12 1 सा क्या होता है 12 होता है, तो मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए 12 आ जाए। ठीक है, -12 आ जाए। ठीक है, ये देखिए ना 1 को -12 से करें तो आपके पास क्या आता है -12 आ जाए। ठीक है, जब उन दो नंबर्स को मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। अब देखिए तो अगर मैं ले लूँ 4x, ठीक है, और -3x ले लूँ तो देखिए 4 3 सा क्या होता है 12। ठीक है, तो 12x आ गया। अब जब मैं इन दोनों को ना
ये 12 आ जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को माइनस करूँ, 4 में से 3 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, x प्लस 4 अंदर रह जाएगा। यहाँ से आप कॉमन क्या लोगे, 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 3 4 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप ब्रैकेट की वैल्यू एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 4 को, और दूसरी जो बाय कॉमन लिया उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये 4 दूसरी साइड पे मूव करेगा तो क्या बन जाएगा, -4। यहाँ पे आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे -3 है, जब ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, +3। अब हम लोग नीचे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे लास्ट पॉइंट में, यानी लास्ट स्टेप में। द सॉल्यूशन सेट, आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, सॉल्यूशन सेट है आपके पास -4, 3। तो ये है आपके पास सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 यानी पार्ट 6, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इज इक्वल की लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है इसको एज इट इज रखोगे, ठीक है। आपके पास ये फ्रैक्शन है, इसके दरमियान साइन है आपके पास माइनस का। तो अब देखिए, तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में माइनस का या प्लस का साइन आ जाता है तो आप लोग उसको क्या करते हो, उसका एलसीएम लेते हो। तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे एज इट इज 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यूज क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 4। तो फर्स्ट इस वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी, और x माइनस 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x माइनस 4, ये 1 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन आ गया माइनस का, x माइनस 4 से कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 3 जो है ये जाके 1 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिख देंगे x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है, जो था, ठीक है। वैसे आप इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9, ठीक है। अब देखिए 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगी ना, x माइनस 4। यहाँ पे हम लोग यहाँ भी 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करके लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 1 सर क्या होता है आपके पास, 3 होता है, डिवाइडेड बाय। यहाँ पे देखें तो मैंने आपको जो इजी मेथड बताया था कि आप लोग पहला जो वेरिएबल x है इसको एज इट इज लिखोगे, ब्रैकेट उठा के पूरी वैल्यूज के साथ लिख दोगे। नेक्स्ट साइन है आपके पास माइनस का, देन आ जाएगा 3, और x माइनस 4 को आप लोग इस तरह से अगेन एज इट इज लिख दोगे। यहाँ पे हम लोग 2 डिवाइडेड बाय x माइनस साइन एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये -x है और ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे x को x से करें तो यहाँ पे क्या बन जाता है, x स्क्वायर, ठीक है, और x को 4 से करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4x। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3x, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 3 4 क्या हो जाता है यहाँ पे 12। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 4 में 3 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, और साथ आ जाएगा x प्लस 12 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो 2 है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के साथ, ठीक है, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 9 के साथ। देखिए 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x, ठीक है, प्लस 12 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, -1 को x से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 9 1 सर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है, -14x। अब ये वाला जब x जो है इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास है +24, ठीक है। जब 9 को इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास -9 इज इक्वल के बाद आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ पे देखिए तो आपका जो 2x स्क्वायर है ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए -14x है और प्लस x है, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 14 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और यहाँ पे जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। देखिए 24 में से हम लोग ने 9 को माइनस करना है तो 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, साइन आ जाएगा प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, ये इक्वल हो जाएगा 0 के।
अब देखें तो अब ये जो है ये आपके पास बनी है इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग इसको कंपेयर करोगे तो आपका जो a है वो क्या है 2 है, ठीक है। b जो है वो है आपके पास -13। हम लोगों ने इसको इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया है, ठीक है। अब देखिए तो c जो है ये हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 15 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 30। दो ऐसे नंबर जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, और जब हम उन्हीं दो नंबर को प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए -13 आना चाहिए, ठीक है। तो दो नंबर है आपके पास -10x एंड -3x। देखें -10x और -3x है, ठीक है। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 10 में 3 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 13 आ जाता है। साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा -13 है। और इस से अगर आप लोग 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 30। तो दोनों कंडीशन हमारी जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x² -13x है ना प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, हम लोग लिख देंगे 2x², ठीक है, -10x और -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग ना 10 को पहले लिख सकते थे, 3 को बाद में, लेकिन एक अच्छा कंप्लीट पेयर बनने के लिए हम लोगों ने क्या किया, -3x को पहले लिखा और -10x को बाद में लिखा, ठीक है। लेकिन मोस्टली फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, हम लोग फर्स्टली जो बड़ी वैल्यू होती थी ना जो फैक्टर की, वो पहले लिखते थे और छोटी को बाद में। लेकिन इसमें ना हम लोगों ने क्या किया है 3x को पहले लिखा और 10x को बाद में, ठीक है, ताकि हमारे जो है कंप्लीट अच्छे से पेयर्स बन जाए। अब देखिए यहाँ से ना आप कॉमन क्या लोगे, यहाँ से x कॉमन चला जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x -3, ठीक है। और यहाँ से आप लोग कॉमन क्या लोगे, यहाँ से अगर मैं ले लूँ ना 5 को कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। 5 2 से क्या होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है -5 3 से क्या होता है 15 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग ना यहाँ पे 10x को भी तो पहले लिख सकते हैं ना। तो चलो अगर इसको हम लोग पहले लिख के करें, इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं से फिर स्टार्ट लेंगे। अगर मैं ऐसे करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x², ठीक है, -10x -3x प्लस 15, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में पहले बड़ी वैल्यू लिखते थे। अब यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, अगर एक तो 2 बाय कॉमन चला जाएगा, दूसरा x चला जाएगा, अंदर आ जाएगा x -2 5 से क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x -5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -3 बाहर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा आपके पास x प्लस -5 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो आप लोग इसको दोनों मेथड से करो तो आपके पास आंसर एक ही आएगा। देखें आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं वो सेम आ रही है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x -3 आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा x -5, ठीक है। तो इसको जब आप लोग मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी तो ये क्या हो जाएगी 3/2, और यहाँ पे करें तो x -5 इज इक्वल टू 0 है, तो ये जब इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5। चले एक मेथड से हम लोग को सॉल्व कर लिया, अब दूसरे मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा आंसर जो है दोनों का मैच करेगा या नहीं। तो आप लोग आपकी मर्जी है, आप लोग 10x को पहले लिख लो या फिर -3x को पहले लिख लो। यहाँ पे आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यू सेम है उनको पहले लिख लेंगे। ये आएगा आपके पास 2x -3 और ये दूसरा है आपके पास x -5 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 0 करके लिख देना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी x -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2x यहीं पे रहेगा, 3 जो है इज इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x यहीं पे रहेगा, ठीक है। और जो 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे देखिए तो x -5 है, -5 जो इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +5। देखें आप जो मेथड भी चूज करो दोनों मेथड से आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो लास्ट स्टेप में आप लोग को लिखना होता है सॉल्यूशन सेट। तो हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन सेट जो है वो आपके पास क्या है 3/2, एक x की वैल्यू 3/2 है और दूसरी क्या है आपके पास 5।